हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बेटा, इसको देखिएगा। इसमें क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, फोटोसिंथेसिस वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे, शैवाल एवं कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना। ये फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। ये देखिए हरे पेड़ पौधे हैं, इसमें वाटर है, ठीक है, H2O है और इसकी सहायता से ये क्लोरोफिल है। इनकी सहायता से क्या बनता है बेटा, ये आपका ये इनका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोटोसिंथेसिस की साइड। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। ये पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं बेटा, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। चलिए इसके तीन भाग होते हैं, थाइलाकॉइड, ग्रेना और स्ट्रोमा। इंपॉर्टेंट जो है वो ये दोनों है, ग्रेना है और स्ट्रोमा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें दो तरह की रिएक्शन होती है बेटा। एक होती है आपकी क्या, लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। देखिए लाइट रिएक्शन होती है और एक होती है आपकी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है जिसे हम प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाश अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और डार्क रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है। लाइट रिएक्शन को प्रकाशीय अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन को अप्रकाशीय अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। लाइट रिएक्शन ग्रेना में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, ठीक है। चलिए देखिए, ये देखिए लाइट रिएक्शन यहाँ ये किसमें होती है बेटा, ये ग्रेना में होगी। ये लाइट रिएक्शन है, ये ग्रेना में होगी और ये डार्क रिएक्शन है, ये क्या होता है बेटा आपके स्ट्रोमा में होती है। ये किसमें होती है, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। चलिए देखिए लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन बोला जाता है। ये रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रमुख घटनाओं में क्या है, क्लोरोफिल को लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब H2O जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ADP NADPH2 का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। डार्क रिएक्शन में आइएगा, डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल बोला जाता है। डार्क रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, केल्विन साइकिल बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए इसके तीन चरण होते हैं, कार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होता है और रीजनरेशन होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज की इसमें रूबिस्को एंजाइम का उपयोग होता है, ठीक है ना। राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेस, इस ये एंजाइम धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इसमें दो साइकिल होते हैं। मुख्य उत्पाद देखिए, इसमें ग्लूकोज बनता है बेटा, क्या बनता है, ग्लूकोज इसका मुख्य उत्पाद होता है। पौधों में जो भोजन बनता है, जो भोजन स्टोर होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में ही उसमें स्टोर होता है, ठीक है। अतिरिक्त उत्पाद में ऑक्सीजन भी बनता है। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है बेटा, ऑक्सीजन भी बनता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, ये पौधों से रिलीज होता है, उसके बाद इन्वायरमेंट में आता है, इन्वायरमेंट में आने के बाद इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ग्लूकोज के उपयोग क्या होता है बेटा, ये स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। और क्या करता है, ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और सेलुलोज का सिंथेसिस करता है। इतनी चीजों में किसका उपयोग किया जाता है, इतनी चीजों में उपयोग किया जाता है आपके ग्लूकोज का, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक देखा हम लोगों ने कि देखिए रिएक्शन दो तरह की होती है, लाइट और डार्क। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन बोला जाता है। ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, मतलब वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ATP और NADPH2 का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल बोला जाता है। ये प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि रूबिस्को एंजाइम का उपयोग किया जाता है। रूबिस्को एंजाइम धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है ना। चलिए मुख्य उत्पाद में ग्लूकोज बनता है, अतिरिक्त उत्पाद में ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज का स्टोर करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं बेटा, तो लाइट की तीव्रता का, CO2 का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और वाटर, ये चीजें अफेक्ट करती हैं फोटोसिंथेसिस को। इंपॉर्टेंस क्या है, तो भोजन के स्रोत के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, CO2 का बैलेंस होता है। ये इसका क्या है, फोटोसिंथेसिस का आपका क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का है आपका इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए